सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खुद नवाज शरीफ हैं, ताकि इमरान खान और कुछ रियासती इदारों में महाजराई मजीद बढ़े। चीफ जस्टिस ने आईन पाकिस्तान को बचाने का दावा किया था, लेकिन आइन को बचाते बचाते अपने इदारे की इज्जत गंवा बैठे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीछे रह गया और इस इदारे के जज साहिबान के इख्तलाफात आगे निकल गए। पंजाब और केपी के में इलेक्शन की तारीख के अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखे गए कॉलम में हामिद मीर कहते हैं कि तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, फिर सुबह हुई। इंतखाबात की तारीख के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस केस का फैसला सामने आया तो हजरत दाग देहलवी याद आए, जिन्होंने फरमाया था, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3-2 से फैसले का ऐलान किया तो इनकी अदालत में पिछली नशस्तों पर मौजूद एक सितम ज़रीफ किस्म के बुजुर्ग वकील आसपास मौजूद साथियों को मीर तकी मीर का ये शेर सुना रहे थे। फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। चीफ जस्टिस साहब ने असखुद नोटिस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया था। समाअत शुरू हुई तो बेंच में से 4 जज निकल गए। ये एक गैर मामूली वाकया था। केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की। इस दौरान एक दूसरे बेंच में मौजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पर मनमानी और कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाकर दरअसल चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया। अदलिया के इस आला तरीन इदारे में जजों की तकसीम कोई नई बात नहीं। ये तकसीम 2019 में भी सामने आई थी, जब इमरान खान की हुकूमत की तरफ से सदर आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया और उन्होंने बगैर सोचे समझे ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। हामिद मीर तहरीर करते हैं कि इस रेफरेंस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में तकसीम पैदा हुई और इस तकसीम के बावजूद रेफरेंस मुस्तरद हो गया। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान दोनों को मुंह की खानी पड़ी। फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और जजिस की तकर्री के कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जज साहिबान को चाहिए था कि आपस में मिल बैठकर अपने इख्तलाफात का खात्मा करते, लेकिन इस दौरान उन पर कुछ सियासतदानों के सहूलतकार होने का इल्ज़ाम लगने लगा। ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ जजों को इस्तेमाल करते रहे और आज इमरान खान के पैदा करदा हालात के जबर ने इन्हें बादल नाख्वास्ता एक ही सफ में खड़ा कर दिया है, लेकिन ये सब भी टूटती दिखाई देती है। हामिद मीर का कहना है कि शहबाज शरीफ की कंफ्यूज हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि जब आला अदलिया के जज आपस में लड़ते हैं तो सियासी हुकूमत मजबूत नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाती है, और कुछ नहीं तो 1997 के तजर्बे से सबक सीख लें। 1997 में नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से वजीर आजम बने थे। ताकत के नशे में उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को सबक सिखाने की कोशिश की। पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और फिर जजों को तकसीम करके सज्जाद अली शाह के खिलाफ एक बेंच बनवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान एक दूसरे के खिलाफ फैसले देते रहे और इन फैसलों को मअतल करते रहे। इस लड़ाई में जिन जजों ने नवाज शरीफ का साथ दिया, इनमें से रफीक तारड़ साहब को बाद में सदर पाकिस्तान बनाया गया और सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी भी सदारती उम्मीदवार बने। चीफ जस्टिस को जेर करने के बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को फारिग किया और फिर इनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। इसी तरह मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को 1999 में फारिग किया तो अदलिया इतनी कमजोर हो चुकी थी कि एक डिक्टेटर के सामने खड़ी ना हो सकी। आज शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हुकूमत के अहम फैसले नवाज शरीफ करते हैं। हामिद मीर इंकशाफ करते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी नवाज शरीफ बने हुए हैं। शायद वो चाहते हैं कि इमरान खान और कुछ रियासती इदारों में महाजराई को मजीद बढ़ाया जाए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इदारे कमजोर होने से सिर्फ जमहूरियत नहीं, रियासत भी कमजोर होगी। 1997 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजों में सुलह कराने की भरपूर कोशिश की थी, जो कामयाब ना हुई। 2023 से बार एसोसिएशन भी इख्तलाफात का शिकार है। सूरत हाल 1997 से ज्यादा गंभीर है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। 5 में से 3 जजों ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हक में फैसला दिया है। 2 जजों ने फैसले से इख्तिलाफ किया है।
इस फैसले ने भी जजों की तकसीम को मजीद उभारा है, लेकिन इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान के सियासतदान और पार्लियामेंट एक दफ़ा फिर एक सादा से सियासी तनाज़े को तय करने में नाकाम रहे और आखिरकार ये तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट ने तय करने की कोशिश की। ये कोई राज नहीं कि शहबाज शरीफ को लंदन से हुक्म आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मज़ाहमत की जाए, क्योंकि लंदन वालों के ख्याल में पहले इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, फिर इलेक्शन कराए जाएं। ये मज़ाहमत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक नए इम्तिहान से दो चार करेगी। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की नई दरख्वास्तें दायर होंगी और फिर ये बहस होगी कि हमारी अदलिया यूसुफ रजा गिलानी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और सेनेटर निहाल हाशमी के खिलाफ तो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन इमरान खान के मामले पर इसका रवैया बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है वाला क्यों हो जाता है। हामिद मीर कहते हैं कि मेरी ज़ाती राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ज़रूरी है। किसी के सियासी मफाद को आइन पर बालादस्ती नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे पर बैठे हुए आरिफ अलवी अपने फैसले खुद करते हैं या इन्हें इमरान खान के हुक्म की तामील करनी होती है। इनकी आइनी फहम फरासत पर 3 दाग लग चुके हैं। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अदलिया के खिलाफ गहरी साजिश का हिस्सा बने। उन्होंने अप्रैल 2022 में कौमी असम्बली तोड़ने के फैसले की तौसीक की और इनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया और अब उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ किया कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान की वक्ती फतह जरूर है, लेकिन सदर आरिफ अलवी की मुसलसल गलतियों में एक और इजाफा भी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।